Hi everyone, my name is Shreya and welcome back to my channel Beauty and the Code. आज के वीडियो में मैं आपके साथ परफ्यूम रिव्यू शेयर करने वाली हूँ एंड आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट अ परफ्यूम फ्रॉम लताफा. दिस वन इज कॉल्ड एज शेख अल शुयुक. This is the first one in the series of Sheikh Al Shuyuk perfumes and this is the original one and this is from Latafa. So let's begin with the review. Before we do so, make sure कि आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया है, you've hit the bell notification and you follow me on Instagram. And now let's get started. तो सबसे पहले इसके पैकेजिंग के बारे में बात करेंगे. दिस इज़ अ 30 ml बॉटल एंड इट कम्स फॉर अराउंड 999 रुपीज़ एंड थोड़ा थोड़ा डिस्काउंट में रह के ये आपको 800-900 के रेंज तक मिल जाएगा. एंड दिस इज़ हाउ द बॉक्स इज़ एंड ये यूएई का प्रोडक्ट है तो सारे डिटेल्स उन्हीं के लैंग्वेज में लिखे हुए हैं बट इंग्रेडिएंट्स एंड ऑल इंग्लिश में मेंशन्ड है. लताफा का लोगो यहाँ पे लगा हुआ है सो यू नो दैट द प्रोडक्ट इज़ ओरिजिनल और नॉट. एंड इस तरीके से इसका ओवरऑल बॉक्स है. सो काफ़ी स्टैंडर्ड पैकेजिंग है, ब्लैक सिल्वर एंड यहाँ पर एक इमेज बना हुआ है. आई थिंक ही इज़ द गाय जिसके ऊपर ये परफ्यूम है. आई एम नॉट श्योर दो सो आई डोंट वांट टू कोट इट एंड आई डोंट वांट यू टू कोट मी. सो दिस इज़ द वेरी टाइनी एंड क्यूट बॉटल ऑफ शेख अल शुयुक एंड दिस इज़ द 30 ml बॉटल, इसलिए बड़ी छोटी सी प्यारी सी है. एंड यहाँ पे लताफा लिखा हुआ है एंड यहाँ पे थोड़े बहुत डिटेल्स लिखे हुए हैं. आई बिलीव दिस इज़ इन अरबिक. नाउ ओपन करने पे लेट्स जस्ट स्प्रे. दिस इज द एटोमाइजर, सिल्वर कलर का है एंड लेट्स जस्ट स्प्रे दिस एंड देन वील टॉक अबाउट द परफ्यूम एंड एवरीथिंग. सो दिस वन इज अ वेरी typical woody, woody, fresh, spicy kind of a fragrance. That's exactly what this is. इसमें वो अगरवुड या ऊद का इफेक्ट टॉप नोट में ही आने लगता है एंड देयर इज अ लॉट ऑफ सेडार इन इट. तो उसकी वजह से एक बहुत ही वुडी एरोमेटिक फील आता है इसके टॉप नोट में. इसमें बहुत ही प्यारा नोट है सेज का. वो इतना प्रोमिनेंट नोट है इसमें, आपको तुरंत पकड़ में आ जाएगा कि इसमें सेज है. इट हैज़ सेज, रोजमेरी एंड लैवेंडर. तीनों ही बड़ी ही कामिंग एंड फ्रेश कैटेगरी के नोट्स हैं. एंड देन इट हैज़ अ लॉट ऑफ पचुली एंड विटिवर. खस की वजह से एक बहुत ही डिस्टिंक्ट फ्रेशनेस और मिठास आती है इसमें. मतलब इट्स नॉट स्वीट परफ्यूम एट ऑल बट वो जो नेचुरल खस का मिठास होता है ना वो इसमें झलक के आता है. एंड पचोली एंड विटिवर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस नोट बनता है इसमें. तो ओवरऑल इसका जर्नी काफ़ी अर्थी, काफ़ी ग्रीन, काफ़ी फ्रेश और बहुत वुडी है. आपको लिटरली ऐसे फील होगा कि यू आर स्टैंडिंग इन अ फॉरेस्ट सराउंडेड बाय wetness, moss around you, surrounded by trees that are like that has like green leaves and पानी है, ओस की बूंदें हैं एंड सब कुछ है. बिल्कुल वो अर्थी मिट्टी की खुशबू वो सब ना मिक्स होकर आपको आएगा. तो एक बहुत ही अर्थी एरोमेटिक फ्रेश फील है इसका. लिटरली इट फील्स लाइक यू आर स्टैंडिंग इन अ फॉरेस्ट. नाउ दिस वन इज मार्केटेड एज यूनिसेक्स परफ्यूम एंड आई डेफिनेटली see it as a unisex perfume. Just tiny bit I see it on the masculine side. थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि if I have to comfortably wear this perfume, I have to layer it with something to make it slight more feminine. तो हाँ, मतलब मुझे पर्सनली यूज़ करने के लिए इसे थोड़ा सा इसको एक फेमिनाइन नोट देने का नीड पड़ता है. इसमें कोई भी फ्रूटी नोट्स नहीं है, ज़्यादा कुछ फ्लोरल नोट्स नहीं है. लैवेंडर है लेकिन लैवेंडर एंड रोजमेरी है बट दीज आर कैटेगराइज्ड एज अ वेरी फ्रेश floral notes. These don't have that sweetness or femininity to it but it has a very nice calming effect. It has a soothing effect and that's exactly what it is doing here. तो उसकी वजह से एक बहुत फेमिनिटी नहीं आ रही है. इट्स अ प्रॉपर यूनिसेक्स बट फॉर मी इट्स इंक्लाइनिंग टूवर्ड्स मस्कुलाइन. तो इसमें एक चीज़ मुझे जो खटकती है विच आई ऑलवेज फील कि वो नहीं होती तो बेटर होता, मुझे इसमें पचूली काफ़ी डर्टी लगता है. वैसे पचूली मेरे ऊपर बहुत सूट करता है, मेरे ऊपर बहुत लॉन्ग लास्टिंग है वो नोट एंड मैं प्रेफर करती हूँ अपने फ्रेग्रेंसेस में पचूली हो ना बेस नोट्स में बिकॉज इट जस्ट मेक्स द परफ्यूम लॉन्ग लास्टिंग फॉर मी. बट इस केस में व्हेन इट इज़ मिक्सिंग विथ अदर नोट्स
जो टॉप और मिड नोट के साथ मिक्स होके जब वो पचोली आ रहा है ना, इट इज़ गिविंग मी अ डर्टी पचोली वाइब। तो मैं थोड़ा सा, माई नोज इज़ नॉट सिटिंग वेल विद द पचोली इन दिस। तो दिस इज़ दी ओनली प्रॉबेबली फ्रेग्रेंस जिसकी पचोली मुझे थोड़ी खटक रही है। वैसे पचोली मुझे बहुत पसंद है, बट इसमें बाकी की नोट्स के साथ मुझे लगता है वो थोड़ी सी आउट ऑफ प्लेस लगती है मुझे पर्सनली। कमिंग टू इसका लॉन्जेविटी एंड एवरीथिंग परफॉर्मेंस, तो ये एक ऐसा परफ्यूम है जो बहुत मैसिव प्रोजेक्ट नहीं करता, मतलब एवरेज प्रोजेक्शन है इसका, और इसका सीआरज भी एवरेज है। इट डज नॉट फिल द रूम कि आपने एंटर किया तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि ओ यू आर वेयरिंग समथिंग विच इज़ लाइक एरोमेटिक। हाँ, लेकिन इट हैज़ दैट इफेक्ट कि इट क्रिएट्स अ बबल, परफ्यूम बबल अराउंड यू। एंड कोई भी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आए, या अगर आप किसी के बाजू से एकदम गुजर रहे हो, या आप बैठे हो किसी के बाजू में जाकर, तो उन केसेस में आपका परफ्यूम ऑब्जर्व होगा। बट इट इज़ नॉट क्लॉइंग, इट इज़ नॉट समथिंग दैट गिव्स हेडेक, एंड इट इज़ नॉट समथिंग जो किसी दूसरे को ऑफेंड या करे या फिर अनकंफर्टेबल बनाए। तो ये एक थोड़ा ऑल राउंडर काइंड ऑफ परफ्यूम है, यूनिसेक्स है, ऑफिस वेयर है, आप इजीली इसको स्पेशल ओकेजन्स में भी आप इसको पहन सकते हो। बट हाँ, ओवरऑल मुझे थोड़ा सा मस्कुलाइन पे लीनिंग लगता है। एंड बट ये ऐसा परफ्यूम है कि फैमिली में सब लोग उसको लगा सकते हैं कंफर्टेबली। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं, ये थोड़ा सा इट हैज़ अ मिसिंग एलिमेंट ऑफ फेमिनिटी इन इट, तो आप इसको किसी दूसरे परफ्यूम के साथ लेयर कर सकते हो। तो प्राइस के लिए क्या ये जस्टिफाइड है? आई थिंक हाँ, अच्छा ऑप्शन है, अच्छा यूनिसेक्स ऑप्शन है, अंडर 1000 है, एंड 30 ml का बॉटल है। तो अगर आप एक बार ट्राई करना चाहो तो यू कैन बाय, यू कैन इन्वेस्ट दैट मच, यू कैन ट्राई दिस एंड सी इफ इट वर्क्स फॉर यू। पर्सनली इज़ इट माई फेवरेट? ऑब्वियसली नॉट, मुझे फ्रेश फ्रेग्रेंसेज उतने पसंद नहीं है। एंड दिस इज़ अ वेरी loud, fresh, spicy, woody perfume, and overall that is not the vibe that I usually go for. तो मैं इसको कैसे लेयर करना पसंद करती हूँ? आई पुट अ लॉट ऑफ लैवेंडर, यार्डले का लैवेंडर परफ्यूम जो है उसके साथ मैं इसको लेयर करती हूँ, क्योंकि इसके मिड नोट्स में लैवेंडर एक बहुत प्रोमिनेंट नोट है। नाउ आई डोंट हैव एनी अदर परफ्यूम जिसके जो एक सिंगल नोट परफ्यूम हो जो इसके साथ मैच करे ना। मेरे पास सेज है ना कुछ है। हाँ, आई हैव फॉग का पचोली डिओड्रेंट विथ मी जो इसके साथ पेयरअप हो सकता है, बट सिंस इसका पचोली ऑलरेडी मुझे बहुत हैवी लगता है, आई डोंट वांट टू ऐड ऑन टू पचोली टू लेयर इट, इसीलिए मैं इसको लैवेंडर फ्रॉम यार्डले के साथ लेयर करती हूँ। एंड दैट्स हाउ आई मेक इट स्लाइटली मोर फेमिनाइन एंड स्लाइटली मोर यूजेबल फॉर माई सेल्फ। आई थिंक आई फॉरगॉट कि ये कितने घंटे तक चलता है। तो ये मेरे ऊपर करीब 4-5 घंटे तक चलता है, उससे ज़्यादा नहीं चलता। उससे ज़्यादा अगर मुझे चलाना हो तो आई हैव टू फ्रेशन और स्प्रिट्स इट अगेन। बट इसका 4-5 घंटे का लॉन्ग लास्टिंग पार है। एंड इसका विटिवर मेरे ऊपर बहुत ही ब्यूटीफुली डेवलप होता है। लाइक एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है विटिवर का इसमें। जो पचोली मेरे लिए ख़राब कर रहा है वो विटिवर बैलेंस कर रहा है, इज़ व्हाट आई कैन से फॉर ओवरऑल फॉर मी टू यूज़ दिस फ्रेग्रेंस। तो आउट ऑफ 10 आई थिंक माई रेटिंग इज़ अराउंड 8। मुझे लगता है दिस इज़ वैल्यू फॉर मनी, यू आर गेटिंग वॉट यू आर पेइंग फॉर, एंड द परफॉर्मेंस इज़ प्रिटी डैन गुड। सो overall I think 8 out of 10 is my rating for this. So that's it guys, that completes my review for Sheikh Al Shuyuk परफ्यूम। एंड आई होप कि आपको ये परफ्यूम का रिव्यू अच्छा लगा होगा। मैं यूजुअली वैसे परफ्यूम्स करती हूँ जो फेमिनाइन होते हैं, एंड बहुत बार मुझे कमेंट सेक्शन में आई गेट दिस कमेंट आस्किंग कैन मेन यूज़ दिस। सो दैट इज़ अ वेरी टिपिकल क्वेश्चन दैट आई गेट ऑलमोस्ट ऑन ऑल माई वीडियोज़। तो मैंने सोचा कि माइट एज वेल review a unisex perfume which men women both can wear. And mind you, for me all fragrances are unisex perfumes. It's just the way you want to carry it, the way your personality is. If you are someone, if you are a guy but you like fruity and sweet fragrances, there is nothing wrong with it, you can totally rock it. So it's just that how you want to project yourself. Okay, this is a proper unisex perfume, so you can definitely give it a try. Alright, so here we are at the end of the video. Please support my channel, hit the subscribe button, hit the bell notification, follow me on Instagram, and I will see you very soon in my next video. Bye.